नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो सांकेतिक भाषा के जरिए खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स दौरे पर। सेशल्स में राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही वहां की राष्ट्रीय असेंबली को भी करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। राज्य में भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक। शांति वार्ता के बीच अमेरिका का ईरान पर हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर हुए हमले के जवाब में की कार्रवाई। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 900 के पार। मलबे में फंसे सैकड़ों लोगों की तलाश जारी। लगातार पहुंच रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता। भारत ने भेजी मेडिकल टीम। और फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच जारी। उस्मान डेम्बेले की शानदार हैट्रिक के दम पर फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से रौंदा। सेनेगल की इराक पर दमदार जीत 5-0 से हराया। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। ये राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और 1 सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। इन रिश्तों में वहां बसे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भारतवंशियों में काफी उत्साह है। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला को हार्दिक बधाई। भारत कोलंबिया के साथ अपनी गहरी दोस्ती को बहुत महत्व देता है, जो सभी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। मैं आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर से गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात के 14 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाणा और अमरेली में किया जाएगा। 1 माह में पूरे गुजरात में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे और साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से ज्यादा सारथी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अब तक गुजरात से 1.5 लाख से ज्यादा सारथी और 7 लाख से ज्यादा ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़े हैं और प्रतिदिन 3500 से ज्यादा राइड्स पूरी की जा रही हैं। इसके बाद गृह मंत्री जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भी भाग लेंगे।
साथ ही वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरियाली अभियान के अंतर्गत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त अमित शाह साबरमती विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनता दरबार में भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और गबन मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मुहर्रम के अवकाश के चलते आरोपियों की पेशी स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। अब इस मामले में सोमवार को फिर आरोपियों की पेशी होगी, जहां पुलिस आरोपियों की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके। जांच के दौरान पुलिस अब तक आरोपियों से लाखों की संख्या बरामद कर चुकी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुक्रवार को फाइनल हाई स्पीड ट्रायल किया गया। इसे 2 डीजल इंजनों के साथ जोड़कर जींद से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इससे पहले सोनीपत और जींद के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया था। आज के ट्रायल में इमरजेंसी ब्रेकिंग, डिस्टेंस और ऑसिलेशन को परखा गया है। हाइड्रोजन ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में साफ सुथरे, स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार करेगा। भारत में ग्रीन यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कार्बन न्यूट्रलिटी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने PDIL में ग्रीन यूरिया प्लांट्स को लेकर हाई लेवल प्री-EOI बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर के पाठक ने की, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स में संयुक्त सचिव होने के साथ साथ PDIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। बैठक में देश में ग्रीन यूरिया उत्पादन के लिए संभावित परियोजनाओं और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की गई, जिसे सरकार की बड़ी हरित ऊर्जा और कृषि रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस घटना के जवाब में अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन भंडारण ठिकानों के साथ साथ तटीय रडार साइटों को निशाना बनाया। तो वहीं ईरान की ओर से यह दावा किया गया कि दक्षिणी ईरान के सिरिक क्षेत्र में एक पियर के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा। इसके बाद ईरानी नौसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 900 के पार हो गई है, जबकि 3000 लोग घायल हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा और बचाव कर्मियों की तैनाती 4200 से बढ़ाकर 11500 कर दी गई है। भूकंप के झटकों से अस्पतालों और शॉपिंग सेंटरों समेत सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में लगातार लगे हुए हैं और पूरे इलाके में दुख का माहौल बना हुआ है। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना भी काफी मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच जारी है। सेनेगल ने टोरंटो स्टेडियम में इराक पर 5-0 की शानदार जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप की अपनी उम्मीदों को मजबूती से जिंदा रखा है। सेनेगल की ओर से पापे गुए ने 2 गोल किए, जबकि हबीब दियारा, इस्माइल असार और इलिमान निदियाए ने 1-1 गोल दागा। इस बड़ी जीत के साथ सेनेगल की टीम ग्रुप आई में तीसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 32 में पहुंच गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में खेले गए एक अहम मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही फ्रांस ने ग्रुप आई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और इस हार के बावजूद नॉर्वे 6 अंकों के साथ अंतिम 32 में पहुंच गया है।
और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी मनीषा और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।